आलन मतदाता विलोपन मामले में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया फिर विवादास्पद बनी। कांग्रेस ने 6000 वोट हटाने और फर्जी आवेदन किए जाने का आरोप लगाया। आवेदन तेजी से और एक ही नाम पर दर्ज हुआ, जबकि ईसीआई ने सिस्टम की खामियों पर कोई सफाई नहीं दी है। आलंद मतदाता विलोपन कांड में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया फिर से एक बार विवादास्पद साबित हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि 6000 वोट हटाने के प्रयास किए गए हैं और फर्जी आवेदन सॉफ्टवेयर से दर्ज किए गए हैं। हर आवेदन एक ही बूथ सूची के पहले नंबर पर था और कुछ आवेदन मात्र 36 सेकंड में दर्ज किए गए हैं। ईसीआई का कहना है कि केवल 24 आवेदन सही थे, लेकिन सवाल अब ये है कि 5994 फर्जी आवेदन कैसे दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आनंद फाइल्स नाम से एक घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तब प्रेस के सारे साथी दंग हो गए, ऐसे भी हो सकता है। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े थे दिल्ली के, आपके मराठी चैनल वाले भी, उनसे भी मैंने बात किया। तो इस देश में डेमोक्रेसी का हाईजैक करने का और लूट करने का, लोकशाही को लूट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका देश में चला है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में तो जिंदा उदाहरण है। मेरे बगल में हमारे भाई बेटे एमएलए, सारे देश को मालूम है। और बिहार का मामला तो पूरा बाहर आ गया। महादेवपुरा एक असेंबली क्षेत्र में 1 लाख से भी वोट सडनली एडिशन होता है। हर जगह एडिशन होता है, लेकिन मेरा केस में डिलीशन होता है। ये नया टेक्निक है। अभी चोरी तो मिल गया, चोर नहीं मिला। अभी चोर को पकड़ने के लिए हमने अभी कोशिश कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने तो 8 दिन का हफ्ता का टाइम दिया था राहुल गांधी जी ने। 8 दिन भी हो गए, 15 दिन भी हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। तो पार्टी की अभी क्या फैसला लेंगे मुझे मालूम नहीं। या तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने धरना बैठना है, या तो हाईकोर्ट जाके रिट ऑफ मैंडेमस डाल के इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन लेना है। यू मस्ट प्रोवाइड दी ऑल द डिटेल्स विच आर आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, एक जिम्मेदार सरकार है कर्नाटक में, वो भी लोकशाही तरीके से जीत के आए हैं। और सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 18 लेटर सीआईडी वाले लिखे, तब भी उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। इससे ज़्यादा अनुमान बढ़ता है ये जरूर इनके हाथ है, इलेक्शन कमीशन के हाथ है। बीजेपी जैसा बोल रहे वो लोग कर रहे। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं डिटेल में जो आप पूछेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं नागपुर आया था, हमारे विकास भाई ने बोला कि आपका वोट चोरी के बारे में भी हम माध्यम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो लगातार उन्होंने तुरंत आप लोगों को बुलाया, आप लोग यहाँ पर आए। ये धोखेबाज डेमोक्रेसी के नेता लोग हैं, क्योंकि उनको मालूम हो रहा है दिन ब दिन उनका झूठ बाहर आ रहा है, उनका जो लूट बाहर आ रहा है। अभी तक कुछ वादा पूरा नहीं किए और डेमोक्रेसी को इन्होंने ख़त्म करना चाहते हैं। अभी जो वोटिंग का मशीन है ना, उसका डेमो भी होगा, कैसा वहाँ पर वोट छुपा सकते हैं, जब चोरी कर सकते हैं, उसमें डेमो भी होगा। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर नागपुर में आपको थ्रू जनता को बताने के लिए आया हूँ। अगर वो डिलीट हो जाता, टोटल 6994 वोट डिलीट हो जाता, मैं इलेक्शन हार जाता था। हमको तुरंत पता चला, फिर हमने पीछा छोड़ा नहीं, फिर हम पीछे पड़े। उसके लिए बड़ा हंगामा हुआ, मैं उसी के कारण मैं जीत के आया। अगर चोरी हो जाता तो मैं इलेक्शन हार जाता। आयोग ने सिस्टम की खामियां और डेटा उपलब्ध कराने में देरी पर संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा बीजेपी नेता मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
जबकि सवाल राहुल गांधी ने आयोग से किया था। आयोग की भूमिका है जवाब देना, न किसी की पार्टी का बचाव करना।